Greetings to all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम। Your Bible and let's So, go. अपनी अपनी बाइबल को खोल लें और आइए वचन में जाएंगे। Go to the book of Ephesians chapter 4 verse 17 to 32. इफिसियों की किताब 4 अध्याय 17 से 18 आयत हम देखेंगे। Ephesians chapter इफिसियों 17 से हम 25 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 17 से 25। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Amen. We are Christians. हम मसीह हैं। We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं। We are tend to speak the truth. और लाजमी है कि हमें सत्य बोलना ही है। And we are believers. और हम विश्वासी हैं। We are filled with the Spirit of God. हम प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं। We are the born again believers. हम नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। God expects us to love. परमेश्वर उम्मीद करता है हम प्रेम करें। God expects us to worship Him. परमेश्वर उम्मीद करता है हम उसकी आराधना करें। God expects us to come to church. परमेश्वर उम्मीद करता है हम आराधना करने के लिए कलीसिया में आएं। God expects us to pray and fast. परमेश्वर उम्मीद करता है उपवास लेके हम प्रार्थना करेंगे। God expects us to give. प्रभु उम्मीद करता है कि हम देंगे। Hallelujah. हालेलुया। So we are God's creation. सो हम परमेश्वर की रचना हैं। And as I said, we all are created so beautifully. और जैसे मैंने कहा कि हम सभी बहुत ही खूबसूरत रीति से बनाए गए We हैं। are the beautiful creation of God. हम परमेश्वर की सुंदर रचना हैं। Because we all are created in God's image and क्योंकि हम likeness. सभी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। You cannot hate each other. आप एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। You cannot make fun of each एक other. दूसरे का आप ठट्ठा नहीं उड़ा सकते। But you need to see how I can improve each other. लेकिन ये देखना है कि मैं कैसे एक दूसरे को ऊंचा उठाऊं, ठीक करूं। The church is not a place where we blame each other. कलीसिया वो जगह नहीं जहां पर हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। Church is not a place where we try to find out the faults in each other. कलीसिया वो जगह नहीं जहां पर हम एक कमी को ढूंढने की कोशिश करते But हैं। church is a place where we improve each other. कलीसिया वो जगह है जहां पर हम एक दूसरे को सुधारते हैं, ठीक करते हैं। Church is a place where we love each other. कलीसिया वो स्थान है जहां एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। We are not here to judge each other. हम यहाँ पर न्याय करने के लिए नहीं हैं। But the moment we know लेकिन जिस क्षण हम जान चाहते what is हैं wrong with my sister, कि मेरी बहन के साथ क्या what परेशानी is है wrong with my brother, और मेरे भाई में क्या परेशानी है, my motive is to improve him. मेरा मकसद होता है कि मैं उसको सुधारूं। My motive should be to love him and to help him and to encourage him to be a better person. मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मैं उसको सुधारूं, ठीक करूं, उत्साहित करूं और उसको एक बेहतरीन व्यक्ति बनने के लिए मदद करूं। While we are praying and while we are working for the Lord, we are doing our job, Satan is also working against us. जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की उपासना में लगे हुए हैं, वचन से सीख रहे हैं, तो शैतान भी अपना काम कर रहा है। And he is trying to put us into a bad habit. और वो हमें बुरी आदतों में डालने की कोशिश करता है। So at the same time when we are in prayer, we are in fasting, we are in the church, there are things that I call sucker branches that suck your blessing, that suck your life, your spiritual life. सो वही समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास ले रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, उसी समय पर शैतान हमारे जीवन में कुछ चूसने वाली डालियों को लेकर आता है जो हमारे आशीषों को, हमारे प्रार्थना के जीवन को, आत्मिक जीवन को चूस लेती हैं। That is why we should be alert believers. इसलिए हमें चौकस रहने वाले विश्वासी बनना जरूरी है। We should not just be a believer, हमें केवल विश्वासी नहीं बनना है, but we should be the alert
alert believer. लेकिन चौकस विश्वासी बनना है। I was telling my family last night that Jesus was in the ministry कल रात में अपने परिवार से बात कर रहा था, उनको बता रहा था यीशु सेविकाई में जब थे, and he was very careful and alert about two category of people. और वो दो प्रकार के लोगों से बहुत ही चौकस थे। He was in the ministry वो सेविकाई में थे, praying for people, प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, fasting, उपवास ले रहे थे, doing his word, अपना काम कर रहे थे, preaching the word, प्रचार कर रहे थे, and doing great things, महान कामों को कर रहे थे, healing the sick, बीमारों को healing the चंगाई blind, दे रहे थे, अंधों को आंखें healing दे the रहे थे, lepers. कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे, marvelous thing. बहुत अद्भुत काम। But at the same time, लेकिन उसी समय पर he was alert and careful about two categories. वो दो प्रकार के लोगों से बहुत सावधान थे। Number one is Pharisee. एक थे फरीसी, Number one is Pharisee. पहले थे फरीसी लोग। Everything was fine for him on the earth apart from these two things. पूरी पृथ्वी पर सभी लोग उसके लिए बिल्कुल ठीक थे, इन दो प्रकार के लोगों को Apart छोड़कर, from these two beings. इन दो प्राणियों को छोड़कर। Number one, पहले प्राणी Pharisee. फरीसी, Those who take the name of the Lord, वो जो परमेश्वर का नाम लेते थे, those who are the preacher of the word, वचन के प्रचारक जो थे, but they are not the practitioner of the word. लेकिन वचन पर चलने वाले नहीं थे। They love to preach. प्रचार करना बहुत अच्छा They लगता था love उनको, to keep the high standard. उन्हें अपना औधा ऊंचा रखना अच्छा लगता था, But they did not want to follow God. लेकिन परमेश्वर के पीछे वो नहीं चलना चाहते So थे। he was also careful at the same time was teaching his disciple to not follow them. सो उनसे वो बहुत ही सावधान रहते थे और साथ ही साथ अपने चेलों को भी सिखाते थे कि उनके जैसा मत बनना। They are cult. वो झूठी शिक्षा है, They are wrong. वो गलत है, They are just showing off people. वो बस दिखावा करने वाले लोग हैं। So you must be away from them. सो तुम्हें इनसे बहुत सावधान रहना है। Don't practice what they do. जो ये कहते हैं वैसा मत करना। And only one solution, केवल एक ही इलाज है इसका, staying away from them. कि इनसे दूर रहे। And number two और दूसरे प्रकार के लोग, is Satan and the demons. वो है शैतान और दुष्ट आत्माएं। Jesus was so moving in the discernment that he would every time he would recognize the demonic influence. यीशु आत्मा परख के वरदान में इतना ज्यादा चलते थे कि हर बार वो समझ जाते थे कब कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। Ministry is not when you preach on the stage. सेविकाई वो नहीं है जब आप प्रचार करते हैं मंच पे जाके। Ministry is not when you are going for a council meeting. केसल मीटिंग जाकर लेना सेविकाई नहीं है। Ministry is not just singing the worship song. आराधना के गीत गाना सेविकाई नहीं है। Ministry is not just participating in some kind of meeting. किसी प्रकार की सभा में चले जाना, उसमें हिस्सा ले लेना सेविकाई नहीं है। Every time when you minister, you will come back home and Satan will attack you with full power. हर बार जब आप सेवा के लिए जाएंगे, जब आप घर वापस आएंगे, शैतान पूरी ताकत से आप पर हमला करेगा। And that is the time your real spiritual being come out. और वो समय होता है जब आपका असली आत्मिक प्राण, आत्मिक जीवन दिखता है। So after the choir service, सो क्वायर सर्विस के बाद Satan will come to irritate you. शैतान आपको परेशान करने के He लिए will आएगा। come to make you angry. वो आएगा कि आपको गुस्सा दिलाए, And if you do so, और अगर आपने वैसा कर दिया you will be in the problem. तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, Because his job क्योंकि उसका काम है is to take you into any kind of sin. कि वो आपको किसी भी प्रकार के पाप में गिराए। If he cannot enter in you, अगर वो आपके अंदर घुस नहीं सकता, at least he will try to touch your life. तो कम से कम वो आपके जीवन को छूने की कोशिश करेगा। He will irritate वो you. आपको चिढ़ाएगा, He will make you angry. वो आपको गुस्सा दिलाएगा, He will bring division in the वो family. परिवार में विभाजन लेकर आएगा, He will try to snatch the peace of your house. आपके घर की शांति को चुराने की कोशिश वो करेगा। And every time he will use the weakest vessel. और हर बार वो सबसे कमजोर परिवार के बर्तन को इस्तेमाल करेगा। And I know that you have a weakest person in your और family. मैं जानता हूँ आपके परिवार में भी सबसे कमजोर बर्तन कोई ना कोई जरूर होगा, And you are tired of them. और आप उनसे थक गए हैं। Oh, why my husband all the time? क्यों ये हर बार मेरा पति के साथ ही ऐसा Oh, होता why है? only this child? All other are fine. Only why this child? क्यों ये वाला बच्चा ऐसा है, बाकी सब तो ठीक है, क्यों इसके साथ ऐसा है? Why this only just one person? क्यों केवल एक ही व्यक्ति? Everything is okay. सब कुछ ठीक है, Everybody is listening. सब लोग सुन रहे हैं, But Satan will keep one person in the family to disturb the whole entire family. लेकिन शैतान परिवार में किसी एक व्यक्ति को ऐसा रखेगा जिससे कि पूरे परिवार को वो परेशान करेगा। What you have to do? आपको क्या करना है? You just have to pray for that आपको person. बस उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। As I said last week, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, come on your knee.
अपने घुटनों पर आ जाएं when that person is sleeping. जब वो व्यक्ति सो रहा हो। Yeah, that same person who और जी disturbs. हाँ, वही जो परेशान करता है। Oh, I am tired of my father. प्रभु मैं अपने पिता से थक गया Oh, हूँ, I'm tired of my wife. मैं अपनी पत्नी से थक I'm गया tired of हूँ, my husband. मैं अपने पति से I'm थक गई tired हूँ, of my that child. और उस बच्चे से मैं थक गया हूँ। Come on your knee अपने घुटनों पे आ जाएं and pray for them. और उसके लिए प्रार्थना करें। God will deliver them. परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। Satan will not use them. शैतान फिर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Satan loves to use people. शैतान को लोगों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। He loves to break the family. उसे बहुत अच्छा लगता है परिवार को तोड़ना। When there is a celebration, when there is a baptism. When there is a baptism. और इस उत्सव कब होता है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। There is a celebration in heaven. स्वर्ग में एक उत्सव होता है जब हम बपतिस्मा लेते There is हैं। a celebration when one lost soul is saved. और उत्सव होता है स्वर्ग में उस समय जब एक खोया हुआ प्राण बच जाता है प्रभु के राज्य में। But there is also a celebration in hell when one saved soul is lost. लेकिन नरक में भी एक उत्सव होता है जब बचाया हुआ प्राण वापस से खो जाता है। God's job to save you. परमेश्वर का काम है आपको बचाना। Satan's job to defeat you. शैतान का काम है आपको हराना, To destroy you. आपको नाश करना, To snatch from you. आपसे छीन लेना, To snatch your family members. आपके परिवार के लोगों को छीन लेना। So there is a celebration in hell सो उस नरक में एक उत्सव है when then things are not right in the family. जब परिवार में चीजें बिखरी होती हैं। So Satan will do lot of things to disturb तो us. शैतान बहुत सी कोशिश करेगा हमें परेशान करने के लिए। And I'm going to talk maybe this year or maybe for some months I'm going to talk one by one everything what he does to us. और एक एक करके कुछ महीनों में और साल में आपसे बात करने वाला हूँ वो क्या करता है हमारे जीवन में। And today, और आज like he uses a lot of weapons बहुत सारे हथियार का वो इस्तेमाल करता है to disturb us, हमें परेशान करने to के लिए, destroy us. हमें बर्बाद करने के लिए। What John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? Satan has come to steal, kill and destroy. शैतान चुराने, नाश करने, घात करने के लिए आता है। Why he has come? क्यों वो आता है? To destroy you, आपको नाश करने के लिए, to kill you, आपको घात करने के लिए and to steal. और चुराने के लिए, Steal your joy, आपके आनंद को चुराने के लिए, steal your peace, आपकी शांति को चुराने के लिए, steal your blessing, आपकी आशीषों को चुराने के लिए, destroy your blessing. आपके आशीषों को बर्बाद करने के लिए। That is why we need to be careful. इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। Come, I'm going to talk about the first thing. मैं पहली बात के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। And the first thing in verse 25, Ephesians 4:25. इफिसियों 4:25 में वो पहली बात है, Ah, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, yeah. क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So the first thing, the first weapon I'm going to talk about, the Satan's weapon, is lying and dishonesty. तो सबसे पहले जो शैतान का हथियार है जिसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो है झूठ बोलना और बेईमानी। When I was in Mumbai, जब मैं मुंबई में था God was talking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, And I thought, and when I came back home, और जब मैं घर वापस आया I was trying to prepare a message. मैं एक संदेश को तैयार करने की कोशिश कर So रहा था। this is what we are going to talk about it. सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, Lying and dishonesty. झूठ बोलना और बेईमानी। Lying and dishonesty. झूठ बोलना और बेईमानी। Very carefully we need to understand. बड़ी सावधानी से इसे सुनिए। There was a survey took place in USA. और एक सर्वे हुआ यूएसए में, Because I think this survey cannot take place in India. क्योंकि भारत में मुझे लगता है ये वाला सर्वे नहीं हो सकता, Otherwise the result will be same. और नहीं तो जो परिणाम रिजल्ट होगा वो बिल्कुल ऐसा ही So निकलेगा। the American survey says like this. सो अमेरिका का सर्वे जो हुआ वो इस प्रकार से कहता है, 91% of Americans lie regularly in one way or another. 91% लोग झूठ बोलते किसी ना किसी तरीके से लगातार वो झूठ बोलते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. सुनिए इस बात को। This is a very old survey, 1992 survey. और 1992 का ये सर्वे है, सर्वेक्षण But I है। just want to make you understand so that you can relate yourself. लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा इसे बताना चाहता हूं ताकि हम इससे अपने आप को जोड़ सकें। 91% people they regularly lie in one way or another. 91% लोग ऐसे हैं जो लगातार एक ना किसी तरीके से झूठ बोलते रहते हैं। 36% they tell big lies. 36% बड़े झूठ बोलते हैं। 86% children they lie to their parents. 86% बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इसे। 75% friends are liar. They lie to their friends. 75% जो दोस्त होते हैं अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं। So you are very proud of your friends, but you need to be careful at the same time. अपने दोस्तों पे आपको बहुत गर्व होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही चौकस रहना है आपको। 69% lie to their spouse.
spouses. 69% जो जोड़े हैं अपने साथी के साथ, जो जीवन साथी उनके साथ झूठ बोलते हैं। Husband lies to her wife, and husband and wife lies to husband. और पति पत्नी से झूठ बोलता है और जो पत्नी है वो पति से झूठ बोलती है। Say 73% lie to their siblings. 73 जो प्रतिशत बच्चे हैं वो अपने भाई बहनों से झूठ बोलते हैं। They lie to their siblings. अपने भाई बहनों से झूठ बोलते हैं। 81% lie about their feelings. 81% लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं के प्रति झूठ बोलते They हैं। never say what they are feeling. जो महसूस करते हैं वो कभी सच नहीं बोलते They will always talk negative or give a false answer. और हमेशा या तो वो कुछ अलग बात कहेंगे, जो वो महसूस कर रहे हैं वो बात वो सच नहीं बोलेंगे। I like this one. 43% they lie about their income. और मुझे बहुत पसंद है, 43% लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम के बारे में झूठ बोलते हैं। It's a big problem. ये एक बड़ी परेशानी है। And some of you thinking, why pastor is talking about this topic today? और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे पास्टर आज ये वाला प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये वाला विषय क्यों बता रहे हैं हमें। I'm just going to open your eye in 2 minutes. मैं 2 मिनट में आपकी आंखों को खोलने वाला हूँ। And if your eyes is really opening, और अगर आपकी आंखें सच में खोल रही हैं please let me know. तो मुझे बताइएगा, I want to know about मैं that. जानना चाहता हूँ उसके बारे में। Many of you know that the first sin in the Bible is disobedience. बहुत से आप जानते हैं कि बाइबल में पहला पाप अनाज्ञाकारिता का था। Hallelujah. हालेलुया। The first sin of the humanity is disobedience. मनुष्य जाति का पहला पाप था अनाज्ञाकारिता। When Adam and Eve they disobeyed God जब and आदम और- ate the forbidden fruit. जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और जो फल मना किया था परमेश्वर ने उसको खा लिया, But that is not right. लेकिन वो सही नहीं है। The first sin was committed by Satan was pride, पहला पाप था शैतान के द्वारा किया गया जो घमंड था। and the first sin on the earth, or the first sin, was also committed by Satan himself. और पहला पाप शैतान के द्वारा ही खुद किया गया था। Let's read Genesis 3:4 आइए उत्पत्ति 3:4 पढ़ें and see what is written here. और देखिए यहाँ क्या लिखा है। He said to Eve, "You won't die. तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, You won't die." तुम नहीं मरोगे। So what is the first sin in the Bible? बाइबल में पहला पाप क्या है? Is lie. वो है झूठ। The first sin in the Bible बाइबल में पहला पाप है, is a lie. वो है झूठ। God said to Adam and Eve, "The day you will eat from this tree, you will die." परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे निश्चय मर जाओगे। But Satan came to say a lie. लेकिन शैतान झूठ बोलने के लिए आ गया। Who came? कौन आया? Who said the lie first? किसने पहला झूठ बोला? Satan. शैतान ने। Whose nature is lying? झूठ बोलने का स्वभाव किसका है? Satan's job. शैतान का है। When you are under a Satan's influence, you will speak the truth or lie. जब आप शैतान के प्रभाव में होंगे तो आप सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे? बोलिए. You will speak lie. आप झूठ बोलेंगे। You will lie about आप everything. हर बात के बारे में झूठ बोलेंगे। So the moment you lie, you are actually under the influence of Satan. सो जिस क्षण आप झूठ बोलते हैं आप शैतान के प्रभाव में आ जाते हैं। Hello, 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 hello. ओ सुनिए 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 ध्यान से। What is the last sin in the Bible? बाइबल में आखिरी पाप क्या है? Let's go to the book of Revelation chapter 22 verse 15. प्रकाशित वाक्य 22 का 15 निकालेंगे And let's see what is the last और sin. देखिए यहाँ पर आखिरी पाप क्या है। The last sin of the Bible. बाइबल का आखिरी पाप पर कुत्ते और टोने हाँ। और व्यभिचारी हाँ। और हत्यारे हाँ। और मूर्ति पूजक हाँ। और हर एक झूठ का चाहने वाला हाँ। और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा. What is the last sin of the Bible? बाइबल का आखिरी पाप क्या है? Is a lie. वो है झूठ। So first sin is a lie पहला पाप झूठ है and the last sin is a lie. और आखिरी पाप भी झूठ है। It means इसका मतलब है lying is a serious sin. झूठ बोलना बहुत गंभीर पाप है। It means इसका मतलब है through this sin, इस पाप के द्वारा Satan is spoiling relationships. शैतान रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। Satan is spoiling families. शैतान परिवारों को बर्बाद कर रहा है। Satan is killing the relationship. शैतान रिश्तों को मार रहा है। Satan is destroying the family शैतान परिवारों को खत्म कर रहा है because of a lie. झूठ की वजह से। And now we have to check ourselves. और अब हमें अपने आप को जांचने की जरूरत I है। am praying, मैं प्रार्थना I'm कर रहा हूँ, coming to church, कलीसिया आ रहा हूँ, but what about the honesty? लेकिन ईमानदारी के बारे में क्या? The first and last sin of the Bible is a lie. बाइबल का पहला और आखिरी पाप है झूठ। Dishonesty.
बेईमानी। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात That को। is why we need to teach our children to be honest if they do wrong. इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है कि जब गलत करो तो सच बोलो। They have to be honest. उन्हें सच बोलना सीखना है। It is a job of every parent to teach honesty to their children. हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सच बोलना सिखाएं। Oh, this is powerful. Listen very ये carefully. सामर्थ्य बात सुनिए ध्यान से। You know what? क्या आप जानते हैं They can learn English, maths, grammar later, guitar, keyboard later. The first thing they need to learn is honesty. वो Honesty. अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, गिटार, कीबोर्ड क्लासेस सब कुछ बाद में सीख सकते हैं, लेकिन पहली चीज उन्हें ईमानदारी, सच बोलना सीखना जरूरी है। Somebody shout कोई जोर hallelujah. से कहे हालेलुया। Somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Some parents are very interested for their children to get 100% marks in physics and chemistry, but they are 0% in honesty. कुछ जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 में से 100 लेकर आए, लेकिन सच बोलने की बात पर वो बिल्कुल जीरो होते हैं। I have seen children, they are very good in studies. मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, They are very good in getting good marks. अच्छे मार्क्स लाने में बहुत अच्छे हैं वो। But I want to talk to every parent today. लेकिन आज मैं हर एक माँ बाप से बात करना चाहता हूँ, If they are scoring well in their subjects, अगर वो अपने विषयों में पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे and हैं if you're not teaching them honesty today, और अगर आज आप उनको वह सच्चाई नहीं सिखा रहे हैं, you know what will happen? क्या आप जानते क्या होगा? When you will get old and they will get young, जब आप बुढ़ापे में आएंगे और वो जवान होंगे, they will be not honest to you. वो आपके प्रति सच नहीं बोलेंगे, वफादार नहीं They will रहेंगे, lie to you. वो आपसे झूठ बोलेंगे। And I have seen sometimes we as parents support their lies. और कई बार मैंने देखा है माँ बाप होने के नाते हम उनके झूठ का साथ देते हैं। Never support the lie. कभी भी झूठ का साथ ना दे उनका। Come against every lie in your house. अपने घर में हर एक जो झूठ बोला जा रहा है उसका विरोध करें। Let me tell you something. मुझे आपको बताने दीजिए, Even after learning maths, learning media, learning guitar, learning keyboard, learning drums, learning to be learning of good physics or be a good worker in a very good company, but they will still go astray because they are not honest. चाहे वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लें, सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो, मीडिया में अच्छे हो, इंस्ट्रूमेंट और गिटार कीबोर्ड बजाने में अच्छे हो, बड़ी कंपनी में वो काम करने लग जाएं, लेकिन अगर वो ईमानदार नहीं है, सच नहीं बोल रहे, तो उनका जीवन भटका हुआ है, एक दिन वो जरूर नाश होंगे। You are more focused. Oh, she is beautiful. My daughter is beautiful. आपका ध्यान इस बात पर ज्यादा हो, मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखती है, अच्छी लगती है, She's good in study. पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। What about the lying? उसके झूठ बोलने के बारे में क्या? What about the honesty? उस ईमानदारी के बारे में क्या? How are you teaching the honesty? क्या ईमानदारी आप सिखा रहे And if हैं? you're not teaching today, और अगर आज नहीं सिखा रहे, if they are not honest to anybody, अगर वो किसी के प्रति ईमानदार नहीं है, when you will get old, जब आप बूढ़े होंगे, they will not be honest to you. वो आपके प्रति भी ईमानदार नहीं रहेंगे, They will speak a lie. वो झूठ बोलेंगे They आपसे, will lie over and over. बार बार झूठ बोलेंगे आपसे। And there comes a time in our life और हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है when lie does not look like a lie. जब झूठ जैसा दिखता ही नहीं है, Because we have practiced it so much क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसका अभ्यास कर लिया है that it does not look like a कि अब lie. हमें झूठ दिखता ही नहीं। You know, people just don't lie to save themselves, but there are people who just say lie because they take it as a fun. और आप देखिए, अब कई बार लोग अभ्यास करते करते झूठ केवल इसलिए नहीं बोलते कि हाँ उनको अपने आप को बचाना है, लेकिन मजाक के लिए भी, आनंद के लिए भी वो झूठ हर बात में झूठ बोलते हैं। Oh, you need to stop that. आपको इसे अभी रोकना है, Even for fun. मजाक में भी, Because we are opening doors for Satan. क्योंकि हम शैतान के दरवाजे खोल रहे हैं इससे। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से, We have children in our house. हमारे घरों में बच्चे हैं। Doing a mistake is one thing. गलती करना एक बात है, We don't have to beat them हमें उन्हें मारना नहीं है or punish them. या फिर उन्हें सजा नहीं देनी एकदम से ही। In Western culture, और बाहरी विदेशी कल्चर में they don't beat every time. वो हर बार मारती नहीं है, They don't spank. हर बार वो उन्हें थप्पड़ नहीं लगाते, They don't punish them. हर बार सजा नहीं देते। But starting with 1 year, लेकिन 1 साल से शुरू करते हुए the first thing parents teach their children is be honest. पहली बात उन्हें वो सिखाते हैं माता पिता कि तुम
तुम सच बोलना। If your pencil is lost, अगर पेंसिल गुम हो गई don't say I've given to my friend. तो ये मत बोलना कि मैंने अपने दोस्त को दे दिया था, Just say I lost it. ये बोलना कि हाँ मुझसे गुम हो गई। If you took money, अगर पैसा तुमने लिया just say I have taken तो money. ये बोलना कि मैंने पैसा लिया। We need to teach them, even if you do wrong, just be honest. हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि चाहे गड़बड़ भी करो, गलत भी करो, तब भी सच बोलो। You know why sometimes people don't speak the truth? अब देखिए कई बार लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं? Because we do not know how to handle it. The other person don't know how to handle it. क्योंकि कई बार सामने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं तो होता कि उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है मुझे। जब बच्चे सच बोलते हैं तो माता पिता जरूरत से ज्यादा उनको टॉर्चर करते हैं, और जब आप उनको टॉर्चर करेंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि सच बोलने से पिटाई होती है। सच बोलने से 4 दिन मेरा हालत खराब होने वाला है। आप समझ लीजिए, मैं जो आज समझाना चाहता हूं ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको मैंने अभी समझा दिया, आप समझ नहीं रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया में पाप झूठ की वजह से आया। आदम और हव्वा झूठ की वजह से मरे। झूठ ही वो पहला पाप था जिससे आदम और हव्वा का घर बर्बाद हो गया। झूठ ही वो पाप था जिसकी वजह से वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए। और शुरुआत किसने की थी? शैतान ने की थी। मैं कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा और उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं, हम उनको छोटी उम्र में सब कुछ दे रहे हैं, कई बार फोन दे रहे हैं, कई बार बाइक्स दे रहे हैं, कई बार कार भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सच्चाई का क्या? अगर वो आज सच्चाई नहीं सीखे तो कल वो बड़े होकर आपके साथ भी सच्चे नहीं होंगे। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम उनको सच्चाई सिखाएं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, जब वो सच बोलते हैं हम जरूरत से ज्यादा उनकी पिटाई कर देते हैं। कुछ पिता थोड़े सनकी टाइप होते हैं, मैं बिल्कुल यहां से स्टेज से बोल रहा हूं। वो बेल्ट निकालेंगे और अच्छे से पिटाई कर देंगे। वो बच्चा डर जाएगा, उसको पता है कि अगली बार बेल्ट निकल जाएगी, वो ये करना बंद कर देता है। आपको जबकि ये करना चाहिए, उस बच्चे को बुलाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, इधर आओ, तुमने पैसे क्यों लिए थे मुझे बताओ, क्या जरूरत थी, तुम क्यों चाहते थे पैसा लेना? एक्चुअली हर एक चीज के पीछे कोई कारण है। हम सिर्फ झूठ देखते हैं पर हम कारण नहीं देखते। हमें पूछना है उस बच्चे से, उसने पैसे लिए क्यों? शायद वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, शायद वो उनको खुश करना चाहता था, शायद वो उनको अपने महंगे शूज दिखाना चाहता था। इसकी वजह से उसने वो झूठ बोला। आपसे पैसे मांगे थे पर आपने दिए नहीं, उसने दूसरी बार ये किया। उसको सिखाना है कि नहीं, जब माता पिता ने मना किया तो मना हो गया, इसमें तुम्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आज लिया है पर बेटा ये गलत है, ये शैतान का काम है, अगली बार से ये काम मत करना, अगली बार से पैसे मत लेना, अगली बार से झूठ मत बोलना। जब आप बच्चों को पहले ही डरा देंगे, इतना डरा देंगे, टॉर्चर कर देंगे, वो उस वजह से गलत करना तो बंद करते हैं पर झूठ बोलना कभी भी बंद नहीं करते। Same with husband and wife case. और ऐसा ही होता है पति और पत्नी में भी। There is a limit for everything. हर चीज के लिए एक सीमा है। Your husband has done something wrong, आपके पति ने कुछ गड़बड़ की है, he will come and talk to you. वो आएगा आपसे बात करेगा। But if you terrify him, लेकिन अगर आप पहले उसे डरा दे, बहुत ज्यादा बोलने लग जाए। if some wives, I'm a pastor, I know every couple. मैं पास्टर हूँ, मैं हर एक जोड़े को जानता हूँ। Some wives are good in repeating things over and over. कुछ पत्नियां बार बार चीजों को दोहराने में बहुत अच्छी हैं। It frustrates your husband. और आपके पति का दिमाग उससे खराब होता है। It's done once, एक बार हो गया, finish. बात वहां पे खत्म Let's करिए, not repeat that. उसे फिर से मत दोहराइए Allow your husband to speak the truth. और अपने पति को सच बोलने दीजिए। But if you overreact, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा बर्ताव करेंगे, कैसे कर दिया, करना नहीं था, इस बार भी है, ऐसा है, पता चलता है ये तांडव करने लगेगी, ये सुनेगी नहीं, ये समझेगी नहीं, और वो अगली बार से झूठ बोलने लगता है। सच सच सुनना है आपको, सच सुनने वाली हालत में भी रहना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं सच सुन के बेहोश हो जाते हैं, चलो हॉस्पिटल ले चले, क्या हुआ इनको, इन्होंने आज सच सुना है। हमें अपना आपा नहीं खोना है। हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे कितने भी बुरे हो जाएं, हम में से कोई उनको फेंकेगा नहीं, ये सच्चाई है। मैं उन माओं के बिल्कुल खिलाफ हूं जो बोलती हैं मैं तो मार दूंगी, काट दूंगी। ये जितनी मारने वाले और काटने वाले माँ बाप हैं, सबसे नालायक यही रहते हैं और सबसे उल्टे काम इन्हीं के बच्चे करते हैं।
क्यों? एक्चुअली में क्या आप काटो, काट के दिखाओ, ये रहा बच्चा, काट दो, ये रहा बच्चा, मार दो। हम वो बातें बोले क्यों जो हम कर नहीं सकते। और परमेश्वर का ये तरीका नहीं है कि मार दो, काट दो। बाइबल के किसी वचन में नहीं लिखा है कि बच्चे को मार दो, काट दो। बाइबल में लिखा है उसको छड़ी दिखाओ, उसको छड़ी लगाओ। जो मारने काटने वाले हैं मॉडल वही बनाते अपने बच्चों को, ले बेटा ये पहन, इसमें तो मॉडल लगेगी। और बाद में दूसरों के सामने बोला मार देना, मैंने बाहुबली हूं, मैं काट दूंगी मैं। Not going to happen that way. और ऐसे नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। फिर You got to teach them. आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में, हम भड़कते बहुत हैं, फ्लेयरिंग अप। एकदम से हम गुस्सा हो जाते हैं। We got to understand something. हमें समझना है, We need to fix this. हमें उसे ठीक करना है। If you overreact, अगर आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करेंगे, you will produce children who are going to lie forever. आप उन बच्चों को देखेंगे आगे चलकर जो हमेशा आपसे झूठ ही बोलेंगे। सबसे ज्यादा झूठ तो हम बोलते हैं, बेटा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। हम लोग जो 90 के दशक के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा झूठ हमारे साथ बोला गया है हमारे माँ बाप के द्वारा। हम जो 80 के दशक के हैं, हाँ बेटा मैं जा रही हूं तुम्हारे लिए खिलौना लेके आऊंगी। कोई खिलौना नहीं आता था, हर बार खिलौने का बहाना, मैं ये लेकर आऊंगी। हम तो 80 के दशक वाले, हमें पता है, हमने बहुत झेला है। वो बात करनी क्यों, बोलनी क्यों जो हमने करना नहीं है। क्या हम कुछ सीख रहे हैं चर्च? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? What we have to do? हमें क्या करना है? Don't act like animals, जानवरों जैसा बर्ताव हम ना करें, but sit like human लेकिन मनुष्य जैसे बैठें and talk. और बात करें। You know why? क्या आप जानते क्यों? Animal don't have the power to reason, जानवरों को सोचने समझने की ताकत नहीं है, but we are human. लेकिन हम जो मनुष्य हैं, We can do the reasoning. हम बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर We सकते can हैं, have discussion time. हम चर्चा कर सकते हैं किसी बात पर, We can talk. हम बात कर सकते We हैं, can understand. हम समझ सकते हैं। But if you do, लेकिन आप आग बबूला हो जाएंगे अगर आप, then you will not understand तो आप anything. कोई बात नहीं समझेंगे। You got to listen first आपको पहले सुनना है, before you make a decision. इससे पहले कि आप कोई फैसला लें। You got to understand first आपको समझना है पहले, before you listen something. किसी बात को सुनने से पहले। I have seen parents beating their children like an animal. और मैंने देखा है माँ बाप कई बार जानवरों को जैसे अपने बच्चों को मारते हैं। And what happened then? और फिर क्या होता है? They astray. They go वो astray. भटक जाते हैं, They go in drugs. ड्रग्स में, नशों में चले आते They हैं, go in wrong habits. गलत आदतों में They पड़ go जाते in हैं, wrong fellowship. गलत संगति में वो चले जाते हैं। The girls were beaten so much in the house, और वो लड़कियों को जिसको घरों में बहुत मारा जाता है, they go in the wrong way. वो गलत दिशा में चली जाती है। Why? क्यों? This is not how we handle our children. ऐसे हम अपने बच्चों के साथ बर्ताव नहीं करते। Husbands, पतियों, this is not how we handle our wives. ऐसे हम अपनी पत्नियों के साथ बर्ताव नहीं करते। This is not how we handle our husbands. और पत्नियों, ऐसे हम अपने पति के साथ बर्ताव नहीं करते। Some husbands are Hitler. कुछ पति हिटलर होते हैं। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? क्यों गई थी? वो पत्नी को क्या करना है? सिंपल सा बात है, झूठ बोलना है और बचना है। मम्मी के घर नहीं गई थी, दोस्त के घर गई थी। अच्छा फिर तो जाओ। वो धीरे 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 उस घर का माहौल बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, मम्मा तो पापा को झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मम्मा तो वहां जाकर आए, पापा को बोला यहां गई थी। तो बच्चों को वहीं से पता चल जाता है कि हमें भी अब यही करना है। और जब तक घर में झूठ का वास रहेगा, तब तक उस घर में शैतान का वास रहेगा। Don't overreact, people of God. जरूरत से ज्यादा रिएक्ट ना करें। Let's read Proverbs chapter 16 to 19. और नीति वचन 6वां अध्याय 16 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। I will read few verses and finish it here. कुछ वचनों को पढ़ के मैं यहाँ पे समाप्त भी करूंगा। Yeah, go ahead. नीति वचन 6 का 16 से 19। हाँ 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, हाँ वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, हाँ अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, बस ओके पढ़ लीजिए। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ
अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हाँ बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हाँ झूठ बोलने वाला साक्षी, हाँ। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। ये घर में लिख के लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये चीजें हैं जिससे यहोवा घृणा करता है। सो व्हाई वी डोंट हैव टू लाई, आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंट्स, राइट इट डाउन, 4-5 थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू। और 4-5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं क्यों हमें झूठ नहीं बोलना है। सुनिए ध्यान से। नंबर 1, lying is an abomination. झूठ बोलना एक घृणा की बात है। God hates lying. परमेश्वर को झूठ से नफरत है। Lying is an abomination. झूठ बोलना घृणित काम है। When we lie, जब हम झूठ बोलते we हैं irritate God. हम परमेश्वर को चिढ़ाते हैं। Lying actually it is actually uncleans you. और झूठ बोलना आपको अशुद्ध करता है। It actually rob your blessings. आपकी आशीषों को ये चुरा लेता है। The moment you lie, जिस क्षण आप झूठ बोलते हैं, the lie we tell actually affect our relationship with God. जो झूठ हम बोलते हैं उससे परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है उस पर फर्क पड़ता है। Because lying make us unclean and uncircumcised. क्योंकि झूठ बोलने से हम अशुद्ध हो जाते हैं और खतना रहित हो जाते हैं। Liar's prayer cannot be answered झूठों की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता है। because क्योंकि God's children cannot lie. परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। When we say we are the children of जब God, हम कहते हैं परमेश्वर की हम संतान हैं, we must speak a lie, we must speak the truth. हमें सच बोलना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Then there is another problem. और फिर एक और परेशानी है। Some people do not speak the truth, do not speak the lie. They say, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो झूठ बोलते हैं ना सच बोलते हैं, वो बीच में रहते हैं। they say, वो कहते हैं ने किया है, ने किया है। वो भूल गए एकदम से, ना तो नहीं बोल पा रहे हैं ना तो हाँ बोल पा रहे हैं। वो क्या बोल रहे? जुबान कहां गई? बोलिए। And what they do otherwise, they will avoid that. और या तो वो नजरअंदाज करेंगे उस बात को। परेशानी ये नहीं कि हम गलती करते हैं, परेशानी ये है कि क्या हम उसको मानते हैं। अगर हम एक ऐसे प्राणी बन गए मेरे प्रियो कि हमने गलतियां की और माना नहीं, तब हम ज्यादा परेशानी में। गलतियां सब करते हैं। दूसरा झूठ क्या है? आपको पूछ रहे हैं आदम तू नंगा है, स्त्री ने बोला है। स्त्री, जब हम झूठ बोलते हैं फिर हम ब्लेम करते रहते हैं। Liars have a habit of blaming. झूठ बोलने वाले लोग उनकी आदत होती है दोष लगाना, आरोप लगाना। Because when Adam and Eve they accepted the lie of Satan, they committed the sin, they blamed others. क्योंकि जब आदम और हव्वा ने शैतान के झूठ को अब स्वीकार लिया तो उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। कितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं? भाई 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 बहन, सिबलिंग्स बैठे हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसे भाई बहन याद है बचपन की वो लड़ाई? या अभी भी? मम्मी मैंने नहीं, इसने किया है, ये इसने बोला था मुझे। तो माँ बाप क्या करते थे कि बराबर करना है तो पहले इसको मार दिया गलती से, चलो अब इसको भी मार देते, तो बराबर हो गए। This is a problem. ये परेशानी है। This is the lie. ये झूठ है। But it's a serious sin. लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर पाप है। Number 2, why we should not lie? दूसरी बात, हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? Because it is inappropriate. क्योंकि झूठ बोलना अनुचित है। In Colossians chapter 3 verse 9 and 10. कुलूसियों 3 के 9 से 10 में लिखा है। We see lying is inappropriate. झूठ बोलना अनुचित है। Yeah. एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। Yes. जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? People hide their lie. लोग अपने झूठ को छुपा लेते हैं। If I go to church, they will ask me and I have to answer the truth, so I will not go and I will be saved. कलीसिया अगर मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे और मुझे सच बोलना पड़ेगा और मैं फिर इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं अब। So we hide and we hide our lies. सो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को छुपाते हैं और अपने झूठ को छुपा लेते हैं। What the Bible says? बाइबल क्या कह रही है? You have put on the new man. कि तुमने नया मनुष्य तब पहन लिया है। Somebody say, I am a new कोई man. कहे मैं नया मनुष्य हूँ। बोलिए, मैं नया मनुष्य हूँ। I am a new woman. मैं नई महिला हूँ। We have to leave the lie thing there. हमें झूठ
छोड़ना है फिर We have to leave. We have to quit on this. हमें सारी बातें छोड़नी है इसलिए Number 3. तीसरी बात Number 3. तीसरी बात Lying is of the devil. झूठ बोलना शैतान से है Who is the inventor of lie? झूठ का जो रचयिता है वो कौन है खोजने वाला. Who is झूठ the को inventor? खोजने वाला कौन है Who invented the lie? झूठ को किसने खोजा Who invented? किसने खोजा था झूठ को Satan. शैतान ने He told her उसने कहा उससे हवा से that you will surely not die. तू निश्चय ना मरेगी And what God said? और परमेश्वर ने क्या You will कहा surely die. तू निश्चय मरेगा You will surely die. तुम लोग निश्चय मर जाओगे Satan will always come speaking against the word of God. शैतान देखिए हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलने के लिए आएगा Bible says love everybody. बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो Satan says don't love anybody. शैतान कहेगा किसी से प्रेम मत करो Bible says forgive बाइबल everyone. कहती है सबको माफ करो Satan says don't forgive. He is not शैतान worthy of कहेगा forgiveness. और वो तो माफी के लायक नहीं उसे माफ मत करो He is not worthy of your love. वो तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं है Bible says walk in love. बाइबल कहती है प्रेम में चलो Satan says walk in bitterness. शैतान कहेगा नफरत कड़वाहट में चलते बनो So Bible says be holy. बाइबल कहती है पवित्र बनो And Satan says be ugly. और शैतान कहेगा बदसूरत बनो Are you अपवित्र बनो Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे His job is to speak against the word of God. उसका काम है परमेश्वर के विरोध में हर बार आके बोलना How many of you are listening what I'm saying? कितने लोग सुन रहे जो बात मैं कह रहा हूँ So John 8:44 says, यूहन्ना 8:44 में लिखा है हाँ। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो हाँ, वह तो आरंभ से हथियारा है हाँ। और सत्य पर स्थिर न रहा हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता हाँ। तो अपने स्वभाव ही से बोलता है हाँ। क्योंकि वह झूठा है हाँ। वरन झूठ का पिता है हाँ, आपको अपने बच्चों को मैंने बोला था कितनी उम्र से सिखाना है सच बोलना? बोलिए, किसी को याद है? कितनी उम्र से? 1 साल से। कितने साल से? पहले 1 साल का बच्चे को सिखाना है बेटा सच बोलना। कोई बात नहीं, मार थोड़ा मिल जा, पापा पे बोल देते, कई बार मारते, पर सच बोलना। कोई बात नहीं बेटा। और इतना मत टॉर्चर करो कि उसको मजबूरन झूठ बोलना पड़े। इतना मत ओवर रिएक्ट करो। क्यों? परमेश्वर मौका देता है। अरे भाई, जब अनन्या ने झूठ बोला कि मैंने जमीन का ये टुकड़ा बेचकर इतना ही पैसा मिला है, हाँ, तो पतरस ने उसको सिंपल बोला। क्या बोला? तू पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ क्यों बोलता है? सच बोल। अब उसको गुस्सा आ गया होना चाहिए, क्योंकि उसने एक बार सुन लिया। पत्नी को बोलना चाहिए तो उसको सच बोल, सच बोलना। तेरा पति अभी मरा है, तू सच बोलना है, मारेंगे तेरे को। पतरस बिल्कुल आराम से उसको पूछता है, देख तुम्हारा पति को उठाने वाले 4 लोग आए हैं, तुम कम से कम सच बोलो, नहीं तो जो 4 लोग आए तुम्हें भी उठा के लेकर जाएंगे। आराम से बात कर रहा है, पर उसका चुनाव था कि मुझे भी झूठ बोलना है और पति के साथ जाना है। क्या सीखना है? गलती सब करते हैं, पर आपके घर में एक इंसान होता है, आपको पता है ना, जो कभी गलत नहीं होता। क्यों गलत नहीं होता? क्योंकि वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है। गलती करने से बड़ा प्रॉब्लम है गलती ना मानना। साउल और दाऊद में क्या फर्क था? बस यही फर्क था, दोनों ने गलतियां किया। हेलो, दोनों ने गलतियां किया था। क्या फर्क था? एक ने गलती माना है कि मैं गलत हूं, आई एम सॉरी लॉर्ड, फॉरगिव मुझे माफ करें। पर दूसरा व्यक्ति क्या किया है? सॉरी, मैं ऐसा ही हूं, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, मैं गलत बोलता ही नहीं हूं, मैं कुछ कहता ही नहीं हूं। जब झूठ का ये लेवल आएगा तो आप परेशानी में आ जाएंगे, तब आप परेशानी में आ जाएंगे। गलती करना है पर मानना है। आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई मैंने ये नीड किया, मुझे माफ करिए पापा, मुझे माफ करिए मम्मी। ध्यान से पढ़ लीजिए जरा, फिर से पढ़िएगा बेटा। अच्छा मैं पढ़ता हूं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। बोल रहा है प्रभु कि सबका पिता मैं नहीं हूं, कुछ का पिता ही शैतान है, क्योंकि वो एक ही काम करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। और बोलता है क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि वो शुरू से उन लालसाओं को पूरा करते हैं, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा।
सत्य पर स्थिर ना रहा, सच पर वो कभी भी खड़ा ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, बचिए इस बड़े भयानक पाप से। ये पाप घरों को बर्बाद कर रहा है, ये पाप रिश्तों को बर्बाद कर रहा है, ये पाप बच्चों को बर्बाद कर रहा है, ये पाप घरों में बहुत परेशानी लेकर आ रहा है। नंबर 4 सॉरी, चौथी बात, lying brings judgment. झूठ बोलने से न्याय आता है। Let's read Revelation 21 verse 8. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ेंगे, 21 का 8। हाँ, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। you will have a judgment if you keep lying. अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो एक दिन आपको न्याय देना होगा। And listen to this one. और सुनिए इस बात I'm को, going to finish here. मैं इसे यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। There is no big lie, small lie. छोटा झूठ बड़ा झूठ ऐसा कुछ नहीं होता है। Lie is a lie. झूठ झूठ है, Even if you're talking in fun, चाहे मजाक में भी हो, if you're talking to children, चाहे बच्चों से हो, even if you're talking to parents, चाहे माँ बाप से बात कर रहे even हैं, you're talking to anybody, चाहे किसी से भी आप बात कर रहे हैं, not accepting your fault is also a lie. अपनी गलती ना मानना ये भी झूठ है। It is a lie. ये झूठ When है। you're wrong, you should accept you're wrong. जब आप गलत हैं तो आपको मानना है कि हाँ मैं गलत हूँ। You should say this is what is done. आपको ये बोलना है कि हाँ मुझसे ये हो गया। You should feel sorry about that. आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। You should say, oh, this was a bad behavior. आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझसे ये गलती होगी, मेरा बर्ताव ऐसा ठीक नहीं था। One more thing. एक और बात, Liars do not have the anointing. झूठों पर अभिषेक नहीं होता। You can write down this आप point लिख लें also. इस पॉइंट को। If you lie, अगर आप झूठ बोलेंगे, Bible says, बाइबल कहती है my prophets do not lie. मेरे भविष्यवक्ता झूठ नहीं बोलते। Hallelujah. हालेलुया। Once again. मेरे भविष्यवक्ता झूठ नहीं बोलते। Once again. मेरे भविष्यवक्ता झूठ नहीं बोलते हैं। Bible says that. बाइबल इस बात को कहती है They do not lie. कि वो झूठ नहीं बोलते। So lying is a big problem. सो झूठ बोलना बहुत बड़ी परेशानी है। It has come into the DNA of the church. और ये कलीसिया के डीएनए में, खून में आ गया है। It has come in our blood. कि हमारे खून में आ चुका है। If you keep on lying for years, 2 years, one time will come when the lie will not look like a lie, because it will be a daily practice for you. अगर आप सालों साल झूठ बोलते रहेंगे तो एक दिन आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब झूठ आपको झूठ जैसा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रोज आपके लिए झूठ बोलना आसान हो गया है। Bible says he's a liar, Satan is a liar, बाइबल कहती है कि वो शैतान झूठा है and he is a father of lies. और वो झूठ का पिता है। Anybody who's under the attack, कोई भी जो हमले में है, anybody who's under the influence of जो Satan, शैतान के प्रभाव में है, they will do only 2 things. वो 2 काम करेगा। Number 1, पहला they काम, will never accept their wrongdoing. वो अपने कभी गलती को नहीं मानेगा। They will never accept that I have done वो something कभी wrong. नहीं मानेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। That is why इसीलिए repentance is important for मन salvation. फिराव उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। There were 2 thieves on the cross. क्रूस पर 2 चोर थे। 2 thieves on the cross. क्रूस पर 2 चोर साथ में लटकाए हुए थे। The one was proudy. एक बहुत घमंडी था। He said, I did not do anything. उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो ठीक हूँ। I am also the same sinner. He's a sinner. और ये भी पापी है, मैं भी पापी हूँ। Some people has this kind of habit. कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, They will die, but they will never accept their वो mistake. मर जाएंगे लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। Once again, वो मर जाएंगे लेकिन गलती कभी नहीं मानेंगे। but another one, लेकिन दूसरा जो चोर था, he said, yes, I'm a sinner. उसने कहा हाँ मैं पापी हूँ। Oh, I deserve this punishment. हाँ मुझे ये सजा मिलनी चाहिए थी। I deserve this punishment. मुझे ये सजा, इस सजा के मैं लायक हूँ। Jesus, यीशु, when you go to your kingdom, जब तू अपने राज्य में जाए, please remember me. कृपया मुझे याद करना। Please remember me. कृपया मुझे याद करना। Dear LOWC Church, प्रिय LOWC कलीसिया, wake up, जागिए, come out, बाहर निकलिए, leave the serious sin. इस गंभीर पाप को छोड़ दीजिए। It's a weapon of Satan. शैतान का हथियार है ये। We are lying in many ways. हम बहुत से तरीकों में झूठ बोल रहे हैं।
Lying is just not lying plainly, और केवल सीधे सीधे हम झूठ कई बार नहीं बोलते हैं, but we twist the word. लेकिन हम घुमाते फिराते अपनी बातों को। After so much of hard work of a parents or a husband or a wife, they say, yeah, I've done that, so what, so what? और माँ बाप की, लोगों की, बच्चों की और अगुओं की बहुत सी मेहनत के बाद बच्चे कई बार ऐसे बोलते हैं, हाँ ठीक है मुझसे हो गया तो फिर क्या। Attitude. और एटीट्यूड, अहंकार आ जाता है। Let's be humble. आइए नम्र हो जाएं, Humble like Samaritan woman. साम्र स्त्री जैसे नम्र हो जाएं। She was a wrong woman, वो गलत स्त्री थी, but she accepted her लेकिन mistake. उसने अपनी गलती मान ली। Humble like Zacchaeus. और जक्कई के समान He was हम a नम्र हो wrong जाएं। man. उसने, वो एक बुरा But व्यक्ति he था, accepted his लेकिन mistake. अपनी गलती उसने मानी। Hello? हेलो। And look that thief. और उस चोर को देखिए, He was a bad man, वो बुरा मनुष्य था, but he accepted his mistake. लेकिन अपनी गलती उसने मान ली। You got to accept your आपको mistake. अपनी गलती को मानना जरूरी है। You got to say, I have done that, आपको ये बोलना है मुझसे ये गलती हो गई है and I'm sorry. और मुझे माफ करिए। You have to eradicate the poison of lie from your family. आपको अपने परिवार से झूठ के जहर को बिल्कुल खत्म करना है। It is actually shaking the foundations. ये घर की नींव को हिला रही It है, is shaking the foundations. ये उस नींव को हिला रही है। Hallelujah. हालेलुया। Create a culture in your house. अपने घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं। I'm giving you homework, please मैं आपको listen. एक काम दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। Create a culture in your house. अपने घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं, Allow your spouse, allow your family, allow your sibling, allow your children to speak when they do wrong. अपने पति, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और अपने घर के लोगों को उन्हें अनुमति दें कि जब वो गलती करें तो वो सच बोल सकें, They should have the heart to speak the truth. और उनके अंदर इतनी हिम्मत हो उनके दिल से कि वो सच बोलने लायक हो। And you should be very, very, very easy and try to understand what they're saying. और आपको बड़ी बुद्धिमानी के साथ उनके साथ बर्ताव करना है, समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं। After listening the lie or the truth, you are not going to kill them, punish them, or do some wrong thing to them, but you're going to help them to improve. झूठ या सच उनका सुनने के बाद आप उन्हें मारने नहीं वाले, उन्हें खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मदद करिए कि वो कैसे सुधार लेकर आ सके। What उसमें Jesus did, यीशु ने क्या किया? He listened everything उसने सब कुछ सुना and He has forgiven them. और उसने माफ किया, And He said, go and live a new life. और उसने कहा जाओ और नया जीवन जियो। Hallelujah. हालेलुया। If everybody be honest in your house, अगर आपके घर में सब लोग ईमानदार हो जाएंगे oh, you will have a beautiful family on the तो earth. आपका परिवार बहुत खूबसूरत परिवार बन You will have a जाएगा, beautiful family on the earth. और इस पृथ्वी पर बहुत खूबसूरत परिवार आपका होगा। Not getting 100% marks in maths and science and guitar and keyboard, 100% मार्क्स केवल गिटार, कीबोर्ड और मैथ साइंस में ही नहीं, but honesty. लेकिन ईमानदारी, Honesty. ईमानदारी। 100% marks should be in honesty. 100% मार्क्स ईमानदारी में भी होने चाहिए। We should practice these two things. हमें ये दो बातों का अभ्यास करना चाहिए। If I'm wrong, अगर मैं गलत हूँ I must say I'm तो wrong. मुझे कहना है मैं गलत हूँ, Other party और जो दूसरा should सामने वाला also व्यक्ति have the है, heart to understand the wrong. और उसको भी समझ होनी चाहिए कि वो गलत बात को समझ सके, Understand the truth. सत्य को समझ सके, Have the power to listen the truth. और इतनी हिम्मत रखिए कि आप सच को सुन सके, And then help that person to live. और फिर उस व्यक्ति की मदद करिए कि वो आगे उठ सके। Encourage them. उन्हें उत्साहित करिए, Teach them. उन्हें सिखाइए, Help them. उन्हें मदद करिए Not to do that again. कि वो फिर से ऐसा काम ना If you all the करें। time scare them, अगर आप हमेशा उन्हें डराएंगे they will not come with the truth. वो सच के साथ आपके पास नहीं आएंगे। I'm not here to blame and accuse anybody. मैं किसी पर दोष लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए नहीं हूँ यहाँ It is पे, not an accusation message. और ये कोई दोष लगाने वाला संदेश नहीं है, It is an improving message. ये सुधार का संदेश है। It will help you to improve ये yourself. आपकी मदद करेगा कि आप सुधार कर It will help सके, you to find out what is wrong. ये मदद करेगा कि गलत क्या है उसे ढूंढे। Hallelujah. हालेलुया। If you lie अगर आप झूठ बोलेंगे and keep on lying, और झूठ बोलते रहेंगे, you will lose your anointing. आप अपना अभिषेक खो देंगे, You will lose your blessing. अपनी आशीषों को खो देंगे, You will even lose what God has given you. यहाँ तक कि जो प्रभु ने आपको दिया है उसे भी खो देंगे। Liars lose their blessings. झूठे अपनी आशीष खो देते हैं, You will lose your car. अपनी गाड़ी खो You देंगे, will lose your house. आपका घर चला जाएगा, You will lose your image. अपनी पहचान खो देंगे। So don't lie. तो झूठ ना बोले, One by one, Satan will take एक एक everything. करके शैतान सब कुछ ले लेगा। Start practicing speaking the truth, सच्चाई, सच बोलने का अभ्यास शुरू करें, and you will have a great life. और आपका जीवन बहुत ही महिमा में जीवन